दिल्ली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव पर जमकर चर्चा हो रही है। अगले 6 से 7 महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं और इसकी पटकथा अभी से लिखी जा रही है। इस बार बिहार बीजेपी में बड़ा उथल पुथल दिखाई दे रहा है। 2025 में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं, इसे लेकर बीजेपी खेमे से लेकर विपक्ष तक ध्यान गड़ाए हुए है। इस बीच सीएम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है, जो कि काफी हलचल पैदा कर चुका है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आगामी चुनाव एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगा, लेकिन सीएम फेस के सवाल पर जायसवाल ने कह दिया है कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चुनाव जीतने के बाद भी सीएम नहीं होंगे नीतीश कुमार? क्या बिहार में खुद का सीएम चाहती है बीजेपी? दरअसल 28 फरवरी को एक निजी चैनल से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने ये बातें कही हैं। नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के 5 घटक दल मिलकर सीएम फेस तय करेंगे। आज ही सीएम चेहरा बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो संभव नहीं। उन्होंने साफ किया कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बात से ये तो तय है कि बिहार में एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव में उतरेगी, यानी बिहार में आज भी नीतीश कुमार का ही जादू बरकरार है। एनडीए के तमाम घटक दल बार बार ये कह चुके हैं कि बिहार में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीते दिनों बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को लेकर कहा था, मेरे लाडले मुख्यमंत्री। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नीतीश कुमार को इस तरीके से पीएम मोदी ने संबोधित किया था। अब ऐसे में ये बात तो पक्की है कि चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए में सीएम फेस को लेकर तनाव बढ़ जाएगा? तो आपको बता दें कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जिस तरह से खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं, इससे उनके पॉलिटिकल एंट्री की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब एक तरह नीतीश कुमार के बेटे खुद पिता को एनडीए का सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तब बिहार बीजेपी अध्यक्ष की ओर से ऐसा बयान आना कई सवालों को जन्म देता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी की ओर से अलग अलग सीनियर लीडर बिहार में सीएम फेस के सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर तनाव की स्थिति बन सकती है? ये भी भविष्य में देखना होगा। एक तरफ जहां भाजपा खेमे में अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के भी नीतीश कुमार पर कई बयान सामने आ गए हैं। वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार चल रहे हैं। सुनिए। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं। फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है, तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। आप बताइए कि अभी जब 6 महीना बाकी है, तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें, और इस कुछ जातियों को संदेश भेजें कि भाई तुम्हारे जाति के एक नेता को मंत्री बना दिए।
भाई आप किसी जाति के मंत्री हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे में जो लूट मचा हुआ है रोक दीजिएगा? भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यही तो अभी राजस्व मंत्री थे। क्या भूमि सर्वे में लूट नहीं हो रहा है? क्या कोई मंत्री ये कह सकता है कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धांधली बदमाशी हो रही है रुक जाएगा? क्या बिहार से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि जेडीयू को बीजेपी खत्म कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बातें कही हैं। सुनाते हैं आपको। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए। बिहार की जनता ऊब चुकी है, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं अब मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विज़न नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है, अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। हालांकि आपको ये बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए राजनीतिक बिसात भी बिछाई जानी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव हैं, तो ऐसे में राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में भी जुट गई हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बार के चुनाव को अपने हित में करने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जाता तो क्या बिहार में एनडीए को वो जीत मिलेगी जिसकी वो आशा लगाए हुए हैं, या फिर एनडीए अंदर खाने कोई और प्लान बना रही है जिससे जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।